अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह के नाश्ते से। तो ये तो एक सिंपल सी बात है ना, सुबह के नाश्ते से ही व्लॉग का आगाज़ होगा, बल्कि ज़िंदगी का आगाज़ सुबह के नाश्ते से होता है। ये भी तो एक हकीकत है ना बहुत बड़ी, कि हम सुबह का नाश्ता करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है, आंखें खुलती हैं कि हम दुनिया में आए हैं। रात के हम पता नहीं किधर गए हुए थे। तो यहाँ जी मैंने लिए हैं ज़बरदस्त ठंडे गरम देसी अंडे। अब ठंडे गरम देसी अंडे देख लें कैसा ज़बरदस्त मैंने इनको जोड़ा है। तो जी ये ठंडे इसलिए तो ये फ्रिज में पड़े थे, और ये देसी इसलिए कि ये हमारे घर पे जो छत पे मेरी बेटी ने मुर्गियाँ रखी हुई, ये उनके अंडे हैं। पहले हमने ऐसे रखी हुई थी बच्चे बुच्चे, फिर मैंने कहा यार हम इनकी खिदमत करते हैं। मेरी बेटी इतनी इनको वेजिटेबल्स और पता नहीं क्या क्या काट काट के डालती है, तो क्यों ना हमें इस तरह की मुर्गियाँ रखनी चाहिए जो अंडे दें, फ़ायदा और मेरी बेटी को भी हो, हम भी कोई खाएँ, शायद कोई जान शान बनाए। क्या मसला बेटा, आप इतनी आहट क्यों कर रही हैं? ये मेरी बेटी इतनी ख़राब है ना, मैं जब भी काम करने लगती हूँ ना वो आ जाती है और वो मसला खड़ा करती है ना मेरे लिए। मैं आपको क्या बताऊँ, इसका कोई हल नहीं है। प्लीज़ ऐसे नहीं करें, आप यहाँ से चली जाएं, अपनी चीज़ें लेकर जाएं और शोर भी ना डालें। तो आधी तो वहाँ मुझे उसके साथ खपना पड़ जाता है वॉइस ओवर करते हुए, हालांकि मैं बड़ी छुप छुपा के कर रही होती हूँ, पता नहीं कहाँ से मुझे देख कर आ जाती है और फिर आके अपना मसला बीच में डाल देती है। और छोड़ो जी, अब हम करते हैं नाश्ता। नाश्ता वैसे भी घर वाले कहते हैं नाश्ता करना चाहिए, बादशाहों की तरह दोपहर का खाना चाहिए, वज़ीरों की तरह रात का खाना चाहिए, फ़कीरों की तरह। लेकिन पाजी तो सारा कुछ पुट्ठा हो गया है। पुट्ठा तो मतलब हम तो उल्टा चलते हैं ना, मतलब रात का खाना बादशाहों की तरह खाते हैं कि करी राती भुख बड़ी लगती, पिज़्ज़ा बहुत याद आता है और KFC बड़ा याद आता है। लेकिन अभी तो खैर इनसे बॉयकॉट हुआ हुआ है, और बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं, तो आप उनसे भी लेकर खा लेते हैं। चलिए अच्छा है, उनकी भी बेचारों की भी हेल्प हो जाएगी। वो ब्रांड्स जो उनसे है ना, उनको कोई पूछता ही नहीं था। तो अब इन पे लोगों ने छोड़ा, तो वो है ये है कि चलो वहाँ से हम खा लेते हैं। तो ऐ जी देखो जी, मैं एक मंगवाया बड़ा ज़बरदस्त और ज़बर सुपर डुपर वेपर, इन वेपर नहीं कहते इसको, ब्रश कहते हैं यार, इसको जो भी कहना कह लें, आप कह सकते, आपको पूरा हक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी। तो ए जड़े भाई ने ना, ये साढ़े घर नहीं रहते ना, असी इन्होंने जानने। ये मुझे वीडियो आई थी, मैंने ऑर्डर दिया था द्रास पे, वहाँ से ये मैंने मंगवाया है। तो ये बड़ा अच्छा था और इसकी वीडियो भी बड़ी अच्छी थी। मैं कहा चलो क्लिप में मैं विच पानी, तो अपनी अखा ना देख लो कितना ज़बरदस्त और मज़े का काम करता है। अच्छा जी, व्लॉग आज का क्यों ज़बरदस्त होने वाला था, क्यों मैंने इतने सुबह सुबह उठ के गरम गरम 2 देसी अंडे खाए, उसकी रीज़न ये थी, आज बनानी है मैंने दावत। आज आ रहे हैं हमारे घर गेस्ट। हम तो आप ही सोच रहे हो, जब गेस्ट आते हैं तो कितना काम होता है। अगर आप काम करने का जज्बा रखते हैं नहीं तो खैर एक खाने में भी उनका गुजारा हो जाता है। मेहमान तो बेज़ुबान ही होता है, मेरे घर वाले ऐसे कहते हैं। उनको जो भी दे दो वो बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं। लेकिन नहीं भाई, जब कोई आता है तो उसके लिए पूरा एहतमाम करना चाहिए। अगर आप करना चाहें, अगर ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, फिर वो बेचारे जो दे देंगे वही खा लेंगे। तो यहाँ जी मैं बना रही थी स्टीम रोस्ट। ये मैंने 5 किलो चिकन लिया है, और इन सब चिकन के ऊपर मैंने काटे शाटे, यानी काटे शाटे मीन्स के मैंने कट शट लगा लिए, लगा कर मैंने इनमें नमक लगाया हल्का हल्का लगा कर, फिर उसके बाद मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। लाइट से इनको कलर दूंगी और उसके बाद मैं इसको स्टीम करूँगी। आप यकीन करें, ना भी करें तो आपकी मर्ज़ी, कर लें तो अच्छी बात है। ये इतना अच्छा स्टीम रोस्ट बनता है। अच्छा, मैं एक ही मेथड से नहीं स्टीम रोस्ट बनाती, मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड से स्टीम रोस्ट बनाती हूँ। लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से भी। तो ये सच में बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी पूरी चाहिए होगी तो मुझे बता दिएगा, मैं वो अपलोड कर दूँगी। अभी तो मैंने छोटे छोटे क्लिप ही लिए हैं। तो ये जी मैंने बड़ा स्मूथ सा उसका बैटर बना लिया है, और अब मैं इसको अच्छे से इसमें मैरिनेट करूँगी, करके ओवरनाइट रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ठीक है जी, इसको ओवरनाइट ही आप मैरिनेट करके रखिएगा, उससे इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। तब देखिए मेरी बेटी पीछे ठक ठक खट खट कर रही है, और उसने स्टिल करते ही जाना है, उसने रुकना रुकना है। कोई नहीं, मैं यहाँ से उठकर इधर चली जाती हूँ, बहुत ही उन्होंने शोर डाला हुआ है। तो अब हम आगे हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का कर लिया हमने दरवाज़ा बंद। यहाँ बन रहा है सूजी का हलवा, और सूजी का हलवा बन गया, और दूसरी तरफ मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया। अब ये इसको मैं रख दूँगी, और इंशाल्लाह फिर मैं इसका काम ये स्टार्ट कर लूँगी। वैसे रात का छोटा सा क्लिप था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया कि मैंने इस तरह से इसको मैरिनेट किया है, और ये 2 डब्बों में मैंने करके रख दिया था, क्योंकि मैंने 5 किलो चिकन लिया है। और इसके बाद मैं इसको स्टीम में तैयार करूँगी, और बहुत ही अच्छा बनता है, ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ जी काफ़ी सारी डिशेस जो मैं रेडी कर चुकी थी, लेकिन खैर मैं इसका कोई भी क्लिप नहीं बना सकी। उसकी रीज़न ये है कि मैं अकेली काम करने वाली, काम बहुत ज़्यादा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और सारा कुछ मुझे मैनेज भी करना था, गेस्ट भी आने वाले थे, तो करते करते फिर बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये सूजी
और साबूदाने, नहीं सूजी और साबूदाने की खीर, हाँ हाँ ऐसे ही है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। और इसमें एक छोटे बेबी भी थे, ये मैंने स्पेशल उनके लिए बनाई है जिनके दांत वांत नहीं थे। और ये आ गया चिकन विद चिल्ली, ग्रीन चिल्ली। ये कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनती है। और ये चिकन स्टीम रोस्ट भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये 2 पतीलों में बना था, एक में नहीं बना था, क्योंकि अगर मैं चिकन के ऊपर चिकन रखती ना तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको हलाना झुलाना, तो मैं इसलिए 2 में कर लेती हूँ, तो वो इजीली फिर मैं उसको कवर कर लेती हूँ। और पतीले भी ये वाले लेने हैं जिनका वो जो मुंह होता है वो थोड़ा खुला और बड़े साइज़ का हो। तो यहाँ जी मेहमान भी आने वाले थे, बल्कि आ चुके थे, कुछ आ गए थे कुछ आ रहे थे। और मैंने दस्तरखान लगाया। दस्तरखान लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने सब चीज़ें उसके ऊपर रखना शुरू कर दी। अच्छा, जो हमारे घर गेस्ट रहते हैं वो कहते हैं आपकी वैसे तो सारी चीज़ें घर की बहुत अच्छी हैं, या आप अच्छा काम करते हैं, या आप अपनी तारीफ अपने मुंह मियाँ मिठू कभी कभी बन लेना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आपके घर की हमें बड़ी पसंद है, वो है जी आप दस्तरखान नीचे लगाते हैं ज़मीन पे। इतने कंफर्टेबल होकर हम लोग खाना खाते हैं, मज़ा ही आ जाता है। तो मैं क्या कीगा, ਤੁਹਾਡੇ घर ज़मीन नहीं, तुसी की पानी तो रहने, तुसी पानी तो घर बनाया समुंदर ते, आपके घर भी तो है ना, भी बचाएं नीचे दस्तरखान और खाएं नीचे बैठ के, सुन्नत को पूरा करें। तो यहाँ जी ये ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट तैयार हुआ था। आय हाय हाय हाय, उन्होंने तो अपनी उंगलियां भी खा छोड़ी। नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं, उंगलियों ने नान से हाथों ने टुंडे टुंडे कोई नहीं होए सी। अच्छा जी, वो लै से साढ़े से तोहफे, ये मेरी बेटी के लिए। मैं क्या की गल, ਤੁਹਾਡੇ घर ने चीज़ां खराब ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ वाला गिफ्ट दे देता है, लेकिन खैर मेरी बेटी को पसंद भी इसी टाइप की चीज़ें हैं। पता नहीं वो वड्डी होकर इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिशियन बनना, की बनना है, मैनू नहीं पता। तो मेरे लिए ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे वो खाड़ी से लाए थे सूट, वो भी मैं थोड़े से आपको दिखा दूंगी, क्या याद करेंगे आप। खैर मुझे भी बड़ी खुशी है, मैं क्या शुक्र है इन्ना काम किया, कुछ लैके ही आए ने, खाली हाथ नहीं आए। हुण तुसी ना भी लोग देखना, वरना तुसी बाद चों गल्लां करोगे बह के मैनू। तो लेकिन खैर ना भी लाते तो कोई बात नहीं, मैं उनसे दिल से प्यार करती हूँ, वो मुझसे करते हैं, तो मोहब्बत ही होती है। लेकिन तोहफ़ा देने से भी तो मोहब्बत बढ़ती है ना। मैंने भी तो देखे उनकी मोहब्बत में इतना बड़ा दस्तरखान लगाया और इतने इतने ज़्यादा उनके लिए खाने बनाए, तो मेरी भी तो ये मोहब्बत ही थी ना। तो लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब लोगों को प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता करे। सबसे बड़ी बात इस दौर में ये है, और होनी भी चाहिए। और ये मेरे लिए ले आए थे वो 2 खाड़ी के सूट। पहले मैं सोचा की गल खड्डी तो सेल लगी जेडे असीं 2 सूट ले आए। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई गल नहीं है, खड्डी तो कोई सेल नहीं लगी, खड्डी तो सेल ऑफ जा रही है, बस असीं आना से, असीं कहा चलो हुण तुहाडे से 2 सूट भी लै जे, नहीं तो फिर तुसीं बाद चों सानूं इन्नियां गल्लां सुणाओगे, भैड़ा जिहा मूँह बना के बह जाओगे। मैं कहा ऐसी कोई गल नहीं, असीं तुहाडे नाल बहुत प्यार करने ते ना भी लैके तुसीं आ गए साढ़े से, यही सब तो बड़ा तोहफा सी। लेकिन खैर ये तो सारी बातें हो गई एक साइड पे। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो दावत होगी पूरी और व्लॉग भी हो गया ख़त्म। आप कहेंगे एक ही सांस में ये लड़की इतना बोलती है।